बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एसएसटी साइंस केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का पार्ट 7 पे जो है हम आ गए हैं। पार्ट 7 पे हम आ गए हैं। अच्छा, डेली जो है वो जनरल ग्रुप की भी वीडियोस अपलोड हो रही हैं, साइंस ग्रुप की भी वीडियोस अपलोड हो रही हैं। 7, 8, 9 वीडियोस जो है डेली अपलोड हो रही हैं 3 बजे से लेके 6 बजे तक। डिस्क्रिप्शन में जो भी पूछ रहा हूँ उसके जवाब जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। ठीक है भाई, तो नीचे MORE लिखा हुआ है। इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको पार्ट 7 के हवाले से। ठीक है, शेल्स के अंदर हमारे पास K शेल है, L शेल है, M शेल है और N शेल है। ठीक है, हर शेल के अंदर सब शेल्स जो हैं वो भी मौजूद है। ये जो K शेल है इसके अंदर जो सब शेल है वो S है। ये जो L है इसके अंदर सब शेल S और P है। ये जो M है इसके अंदर S P D है। और ये जो N है इसके अंदर S P D और F है। ठीक है भाई। अच्छा, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन शेल्स की अगर बात करें, शेल्स में K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं टोटल। L के अंदर जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं टोटल। M के अंदर जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं टोटल। और KLMN के अंदर जो है वो 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं टोटल। ठीक है भाई, नोट करते जा रहे हैं। अच्छा, आपको फिर मैं बताता हूँ। अच्छा, K के अंदर जो S ऑर्बिटल है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, L के अंदर जो S है और P है, S में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं और P में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। M के अंदर S भी है, P भी है, D भी है। S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P के अंदर 6 आते हैं, D के अंदर 10 आते हैं। और S के अंदर N जो शेल है इसके अंदर S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब आप काउंट कर लीजिए, इनको जमा करेंगे आप 32 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, इनको जमा करेंगे 18 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, इनको जमा करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। ये तो खैर 2 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है भाई। अच्छा, और क्या तफसील है आपके लिए? ठीक है, टाइम देखूं कितना हो गया। अभी तो 2 ही मिनट हुए हैं। आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या है भाई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरे वर्ड लिख नहीं सकता क्योंकि टाइम शॉर्ट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये क्या है? ये एक मेथड है भाई, ये एक मेथड है। इसमें 2 क्या मेथड है, क्या प्रोसेस है, क्या होता है इसके अंदर? ये मेथड है जो कि आपको बताता है कि शेल्स के अंदर आप इलेक्ट्रॉन्स कैसे रख सकते हैं, सब शेल्स के अंदर, ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन आप कैसे रख सकते हैं, किस तरतीब से रखते हैं हर। तो ये वो तरीका जो कि आपको बताता है कि आप इलेक्ट्रॉन्स को कैसे रख सकते हैं शेल्स के अंदर, वो तरीका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। ये 2 तरह के होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 तरह की होती है। एक क्लासिकल है जिसको ऑक्टेट रूल भी कहा जाता है। ऑक्टेट रूल, क्लासिकल मतलब पुराना तरीका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। दूसरा जो है वो मॉडर्न है। मॉडर्न के अंदर हमारे पास 1s2, 2s2, ये जो आपको नज़र आता है 1s2, 2s2 लाइक दिस, और ये S, P, D, F, ये जो सब शेल्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट है, ये मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आता है। इसमें क्लासिकल में सिर्फ ऑक्टेट और ड्यूप्लेट रूल है, इसमें सिर्फ शेल्स को देखा जाता है। ठीक है, कौन कौन से शेल्स को? KLMNO, इनको देखा जाता है। ठीक है भाई। ऑक्टेट रूल अब क्या कहता है? ऑक्टेट रूल जो है वो आपको ये बताता है कि पहले शेल को छोड़ के, यानी कि K को छोड़ के बाकी आने वाले जितने शेल हैं उनके अंदर आप 8-8 के हिसाब से इलेक्ट्रॉन रखेंगे। ये ऑक्टेट रूल जो है वो कहलाता है। ठीक है भाई, मेरे ख्याल में काफ़ी है। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, पहला सवाल मेरा आपसे ये है भाई, ज़रा मुझे बता दीजिए आप कि
नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम देखें, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन मुझे बता दीजिए के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। दूसरा सवाल मेरा है एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। तीसरा सवाल मेरा ये है एम शेल में कितने आते हैं। चौथा सवाल मेरा ये है एन शेल में कितने आते हैं। पांचवा सवाल मेरा आपसे ये है जो एस ऑर्बिटल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये मुझे बता दीजिए। पी जो ऑर्बिटल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। और ये एस पी डी जो ऑर्बिटल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। और एफ़ जो ऑर्बिटल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये मुझे बता दीजिए। 8 सवाल हो गए। 9वां सवाल मेरा ये है उस मेथड को क्या कहा जाता है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद शेल्स में, सब शेल्स में, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं। उस मेथड को क्या कहा जाता है। 10वां सवाल मेरा आपसे ये है वो जो मेथड जिसको इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रॉन्स को आप रख सकते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स में, सब शेल्स में, ऑर्बिटल्स में, ये 2 तरह का है। ठीक है, तो ये 2 तरह का है। जो क्लासिकल है पुराना, ठीक है, जो क्लासिकल है उसका नाम क्या है और उसका तरीक़ाकार क्या है। ठीक है, और 11वां सवाल मेरा आपसे ये है यही इलेक्ट्रॉन्स को रखने का जो मेथड है मॉडर्न जदीद जो है उसमें जो है वो उसका तरीक़ाकार क्या है। हिंट दे देता हूँ मैं आपको सिर्फ आसान सी। जो क्लासिकल है उसके अंदर शेल्स, सब शेल्स, ऑर्बिटल्स, इनमें तरतीब, इनमें इलेक्ट्रॉन्स रखे जाते हैं। या फिर जो मॉडर्न तरीका है उसके अंदर शेल्स, सब शेल्स, ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रखे जाते हैं। ठीक है भैया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।